बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं जितनी आपको ईसीजी के बारे में बताऊँ ना उतना सिर्फ आपने याद रखना है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपने सिर्फ पहले अपना टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपने क्या है हाउस जॉब वगैरह करनी है, जो भी आपका मन करे वो करे। लेकिन बाद में आपने स्पेशलाइजेशन करनी होती है, तो आप डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन रहे। ठीक है, सिंपल आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा, इंशाल्लाह आपकी ईसीजी वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ईसीजी में पहले आपको ईसीजी ड्रा करनी आनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको ड्रा करनी नहीं आती। सिंपल हमारे पास इस तरह से आपने क्या है ट्राई करना है काफ़ी। ठीक है, कई बार इंशाल्लाह आपकी क्या है ईसीजी लाइन सही से बनेगी। इस ये हमारे पास पी वेव होती है, क्यू आर, और ये हमारे पास एस और ये टी। ठीक है, बाकी भी होती हैं लेकिन फ़िलहाल आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, इनको बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है इस वेव की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं कुछ कोई सिंपल पेज वगैरह खोल लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखवाऊँगा। टोटल 6 स्टेप्स हैं ईसीजी के। ठीक है, किस तरह से रीड करना है इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये स्टेप समझाने से पहले ना मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप गूगल से ना ईसीजी की एक पिक्चर निकालें। ठीक है, वो देखें गौर से कि किस तरह से लाइंस बनी हुई हैं। अच्छा, पहला स्टेप, टोटल 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये जो आपने समझने हैं अभी 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है वो है एवीआर का। ठीक है, एवीआर। अब ये आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव किस तरह से मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके देता हूँ। जब आप ईसीजी देखेंगे ना आपको इस तरह से लाइंस मिलेंगी। ठीक है, ये आपका एवीआर को शो कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मीन्स कि ये डाउनवर्ड मिलेगा। अगर ये आपको अपवर्ड मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से लाइक जिस तरह भी है ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो ये आपका क्या है एवीआर सही से नहीं है। इट्स मीन्स कि ये पैथोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको ये एवीआर इस तरह से डाउनवर्ड मिलता है तो इट्स मीन्स कि ये नॉर्मल मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले क्लियर कीजिए। अगर आपको ये अपवर्ड मिल रहा है तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है, डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट होता है। अच्छा, इसके बाद आपकी लीड्स गलत लगी हैं, इसलिए आपको क्या है ये एवीआर आपको अपवर्ड मिल रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एवीआर पहला पॉइंट क्या है, ये आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मीन्स कि आपको डाउनवर्ड मिलेगा। ठीक है, ईसीजी के अंदर ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो आपने क्या देखना है उसमें, ये मैं रिमूव कर लूँ एक मिनट। वो पॉइंट ये है कि आप इसमें क्या देखते हैं, आप पी वेव देखते हैं। ये पी वेव अगर आपसे कोई पूछे कि पी वेव बेस्ट आपको कहाँ पे दिखाई देती है, तो ये आपको लीड 2 के अंदर आपको ज़बरदस्त किस्म से दिखाई देती है। ठीक है, पी वेव। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, आप गूगल पे जाएं, ईसीजी जो है निकालें। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, पी वेव लीड 2 पे आपको मिलेगी विद फॉलोड बाय क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस को फॉलो करनी चाहिए, तो ये हमें दूसरा स्टेप बताता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है, इसमें आप आर इंटरवल देखते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे ईसीजी कर भी चुके होंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक एज अ रिव्यू दे रहा हूँ। अब इसी जब आप देखेंगे ना उसमें लार्ज बॉक्सेस भी होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस भी होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपका आर। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रा तो नहीं कर सकता, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। अगर आर आपको ट्रिपल खानों में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक रेगुलर रिदम कहलाएगा। ठीक है, 3 से 5 बिग बॉक्सेस के दरमियान में आर हो तो ये हमारे पास क्या है नॉर्मल होगा। 3 से 5 बिग बॉक्सेस। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए, 3 से 5 बिग बॉक्सेस के अंदर अंदर आर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, अगर ये बॉक्सेस लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ड्रा करता हूँ, लेट्स सपोज कि ये पहला आर 3 बड़े बॉक्सेस में आया, अगर हमारे पास दूसरा आर 4 बॉक्सेस में आ रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन्स ये आपका इरेगुलर रिथम है। अगर आपको 3 लाइक मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 3 में आपको आर मिल रहा है, ठीक है, इस तरह बड़े बॉक्स के अंदर, तो इट्स मीन्स कि आपका रेगुलर रिदम है। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चौथा जो पॉइंट है वो है हमारे पास क्यू आर एस का।
अब QRS हम किस तरह से देखते हैं, स्मॉल बॉक्सेस में देखते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस। अब QRS दो तरह के, वाइड QRS है एक हमारे पास, नैरो QRS है। अब स्मॉल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, QRS जो है ये आपको 2-3 छोटे स्मॉल बॉक्सेस में दिखाई देता है, ठीक है। अब ये अगर आपके 2 से 3 बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस ज़्यादा है तो ये हमारे पास वाइड क्या है, QRS कम्प्लेक्स कहलाएगा। इसमें पैथोलॉजी हम जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बंडल ब्लॉक्स आएंगी, ठीक है, तो उसमें आपको QRS वाइड मिलेगा। इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास लेस देन 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस आ रही हैं तो उसमें आपका नैरो जो है QRS कम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर आपको नैरो क्या है ये मिलता है, QRS कम्प्लेक्स, सिंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, PR इंटरवल देखते हैं। PR इंटरवल किस चीज़ को बताता है, AV नोडल डिले को बताता है। ये भी आपको 3 से 5 स्मॉल बॉक्स में या एक लार्ज बॉक्स में नज़र आता है, PR इंटरवल नॉर्मल, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने क्लियर। अच्छा, छठा पॉइंट क्या है आपका, वो है ST सेगमेंट का। ST सेगमेंट्स मीन्स हम इनको ग्रुप्स में देखेंगे, लेट्स सपोज लीड 2, लीड 3 और AVS, AVF, ठीक है। ये हमारे पास ST सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल ST सेगमेंट आप मोर देन 2 कंटिन्यूअस लीड्स में देखते हैं। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ जो है भूल गया। लेट्स सपोज हमारे पास अगर आपको कोई कहता है कि आप हार्ट रेट निकाल के दो, तो RR में जो हमने देखे थे बॉक्सेस देखे थे, लेट्स सपोज के किसी के बॉक्स कॉन्टीन्यूस 3-3 जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, 300 को 3, अगर 3 है तो 3 पे डिवाइड कर देंगे, 4 हैं तो 4 पे डिवाइड कर देंगे, अगर 4 है तो आपकी 75 हार्ट रेट आ जाएगी, ठीक है। ये हम RR इंटरवल से आपकी हार्ट रेट निकाल सकते हैं, सिंपल। ये हमारे पास क्या था, ECG का एक रिव्यू था कि किस तरह से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स। यहाँ पे QR जो हमारे पास ये लाइन होती है ना, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, सिंपल, आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आपको पता है कि जो सिंपल, आपको पहले पता होना चाहिए SA नोड की लोकेशन क्या है और AV नोड की लोकेशन क्या है। SA नोड आपकी लोकेशन इसकी है अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनस नियर सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के करीब क्या है SA नोड मौजूद है। इसी तरह AV नोड की लोकेशन क्या है, ये आपको इंटर एट्रियल सेप्टम नियर कोरोनरी साइनस, जहाँ पे ओपन हो रहा होता है, जहाँ पे क्या है, कोरोनरी साइनस ओपन हो रहा होता है, वहाँ पे जो है हमारे पास AV नोड की लोकेशन होती है, सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आपको क्या पता होना चाहिए, ये नोड्स जो हैं आपको इलेक्ट्रिकल, आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे आपका हार्ट क्या है, बीट अप करता है। अच्छा, अब सिंपल हमने इनमें क्या चीज़ें देखी हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कंडक्शन पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, SA नोड से, फिर वो एट्रिया में जाता है, AV नोड में बंडल ऑफिस, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पीड ऑफ कंडक्शन, MCQ सीधा पूछता है आपसे एग्जामिनर कि स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे हाईएस्ट किस में मिलती है, ये आपको मिलती है हिज ऑफ परकेंजी में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, जब आप बुक खोलेंगे तो बुक के अंदर उसने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे U वेव के नाम से। अब U वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, अगर ये आपकी नॉर्मल ECG के अंदर, लेट्स सपोज ये नॉर्मल नहीं आती, ठीक है, नॉर्मल ECG के अंदर अगर ये अब नॉर्मली U वेव आ गई है तो इट्स मीन्स कि आपको हाइपोक्लेमिक पेशेंट्स के अंदर मिलती है, कि वो लोग जिनके ब्लड के अंदर पोटाशियम लेवल कम हो, उसे हम हाइपोक्लेमिया बोलते हैं, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया को रिप्रेजेंट करती है और हाइपोकलीमिया को रिप्रेजेंट करती है यू। ये सिंपल MCQs बनता है। बाकी इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो आप सिंपल पढ़ लेना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे टॉपिक हैं, ये छोटे से टॉपिक हैं, ANP और BNP, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ANP कहाँ से बनता है। ये आपका ANP जो है एट्रियल मायोसाइट से बनता है, ठीक है। अब ये कब कब बनेगा, जब आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, पहला पॉइंट। जब आपकी एट्रिया के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तब आपका ANP बनता है, ठीक है। अच्छा, ये बाद में आपको ये पता होना चाहिए CGMP
एक्ट करता है लाइक CGMP, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद काजेस वेजोडाइलेशन कराता है, ठीक है। वेजोडाइलेशन कैसे कराता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसकी वेजोडाइलेशन की कहानी इस तरह से है कि जब हार्ट में ब्लड कम जाएगा तो ब्लड कम जाने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, वेजोडाइलेशन होगी। इसी तरह हमारे पास डिक्रीज सोडियम रिजॉर्प्शन, ये आपको आपके जो किडनीज़ की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे आपको डिक्रीज़ मिलेगी। कैसे, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए